आज बैलगाड़ी पर। इलाका है अलीगढ़ जिले का अतरौली विधानसभा क्षेत्र। वो इलाका जो कल्याण सिंह का गढ़ माना जाता रहा। 10 बार कल्याण सिंह यहाँ से जीते हैं। चुनाव है, हम तो पत्रकार हैं, घूम घूम के लोगों का दिमाग खाते हैं, पूछते हैं सवाल। अच्छा तो कर रही है, लेकिन सरकार में बदलाव भी तो होना चाहिए। जी तुम भी तो कभी बोलो जी, मुंह पे सवाल के जवाब ना दे। जाटा में है ना, इसीलिए दूसरी जगह हमारा वोट मानने नहीं है। मैं बार बार देख रहा हूँ, पूछ पैसे हाथ रखते भागने लगता है। खेतों में देखो लोग काम कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं क्या रिकॉर्डिंग हो। अब कितना दूर है गाँव आपका? यहाँ से 200-300 मीटर। तो बहन जी की सरकार गए हुए तो हो गए, 2012 में बहन जी की सरकार गई तो उनके तो 10 साल हो गए। चलिए, हमारे कैमरा सहयोगी दौड़ने भागने में गिर न जाए, अपना ख्याल रखिएगा। बैल की भी रफ्तार इसको भी लग गया कि इसका घर आ चुका है। अब हम ये जो है इनकी बैलगाड़ी पे चढ़ के ये रिंकू जी के गांव आ गए हैं। अब रोको फिर, तो उतरे हैं। अजीत नाम है ना? हाँ, अजीत नाम। अजीत अंजुम। अरे देखिए, एक मिल गए मुझे इस गांव में किठौली है। किठौली में भी एक मिल गए मेरा वीडियो देखने वाले। नमस्कार दोस्तों, अब तक आपने कई बार देखा होगा, कभी घोड़ा गाड़ी, कभी भैंसा गाड़ी, एक बार ऊंट गाड़ी पर भी था, आज बैलगाड़ी पर हूं। और ये इलाका है अलीगढ़ जिले का अतरौली विधानसभा क्षेत्र। अतरौली वो इलाका जो कल्याण सिंह का गढ़ माना जाता रहा। 10 बार कल्याण सिंह यहाँ से जीते हैं। हालांकि बीच में 2 बार वो हारे भी, उसके बाद उनकी पुत्रवधू भी 2 बार विधायक रही इसी इलाके से, और अभी उनके नाती बीजेपी के विधायक हैं। कौन सा गांव है ये जहां हम जा रहे हैं अभी? किठौली। और मैं अतरौली से नरौरा की तरफ जा रहा था, बुलंदशहर के डिवाई की तरफ, तभी रास्ते पर मेन रोड पर ये बैलगाड़ी लेकर आते हुए दिखे। तो मैंने कहा चलिए जरा इनके साथ इनके गांव भी चले, इनसे बात भी करें। क्या शुभ नाम है आपका? रिंकू कुमार। और आपका? वीरेंद्र सिंह। चलते रहिए, रोकिए नहीं, धीरे धीरे चलते रहिए। वीरेंद्र सिंह जी, तो अभी ये भी पता चला वीरेंद्र सिंह जी ने, जब मैं इस बैलगाड़ी पर बैठने लगा था तभी इन्होंने बताया कि ये जाटव समाज के हैं और जो गांव हम जा रहे हैं वो जाटवों का गांव है। जाटवों का गाँव है, ब्राह्मण भी हैं। कौन सा गांव है? किठौली। हाँ, किठौली। माफ करें, दोबारा मैंने पूछा, बीच में गाड़ी जा रही है, इनको जाने की जगह दिया जाए। आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो हम लोग किठौली जा रहे हैं। अब ये बताओ, हम तो पत्रकार आदमी हैं, पहले ये बताओ, आपकी ये गाड़ी पर ये सब दिख रहा है, ये खाने का सामान है, हलवाई का शायद, तो क्या है, कुछ पार्टी वार्टी है आज? फंक्शन है, कोई जागरण बजेगा, देवी जागरण। अच्छा, तो देवी जागरण है, तो आप ये कहाँ से ला रहे हो? या आप लोग क्या काम करते हो? जिरौली से ला रहे हैं, जिरौली से। क्या काम करते हो आप रिंकू? मैं खेती करता हूँ। तो ये बैलगाड़ी आपकी है? नहीं, भाई साहब की है। भाई साहब, तो ये क्यों ले जा रहे हो सामान? मतलब सामान ढोने का काम करते हो? हाँ जी, करना पड़ता है, बच्चों को पालेंगे तो कैसे करेंगे। सही बात है, कुछ तो करेंगे। तो अब बात आती है, रिंकू जी ये बताओ कि चुनाव है, हम तो पत्रकार हैं, घूम घूम के लोगों का दिमाग खाते हैं, पूछते हैं सवाल, क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर। तो रिंकू जी, आप क्या सोचते हो? चुनाव है 4-5 महीने बाद, तो रिंकू जी कैसी सरकार चाहते हैं, ये सरकार या कोई और सरकार? जी हम बीएसपी के आदमी हैं, हम बीएसपी की सरकार चाहते हैं। तो क्यों बीएसपी की सरकार चाहते हैं? क्योंकि आप हम छोटी कास्ट के लोग हैं, बीएसपी के, इसीलिए बीएसपी की चाहते हैं। नहीं, लेकिन ये बात बताओ ना कि आपको क्यों लगता है बीएसपी की सरकार? बहुत सारे ऐसे जाटो समाज के लोग भी होंगे जो बीजेपी को भी जिन्होंने वोट दिया होगा, और कुछ और पार्टी को भी दिया होगा हो सकता है, तो बीएसपी क्यों? भाई जी आप बताओ भाई जी, चलो आप बताओ जानकारी आगे बारे में नहीं, आप बताओ, आप क्या सोचते हो? आप बताओ अपनी बात, जो भी बताओ। जानकारी नहीं है तो बताओ रिंकू, बताओ। इस भाई साहब से पूछो। नहीं, आप बताओ ना अपनी बात, बताओ जो भी है अपनी, ऐसे ही बस बातचीत कर रहे हैं। आप बताओ अपनी बात, बताओ। बाप पूछो मत। रिंकू बताओ, अभी आपके गांव चल रहे हैं, हम इनके गांव चल रहे हैं। आपका गांव भी भाई साहब आ गया ना, तो हम किठौली चल रहे हैं अभी। तो बताओ, अभी ये सरकार आपको लगता है अच्छा काम नहीं कर रही है? नहीं, अच्छा तो कर रही है, लेकिन सरकार में बदलाव भी तो होना चाहिए। अच्छी सरकार आनी चाहिए।
बदलाव क्यों होना चाहिए और क्या अच्छा नहीं करे, ये थोड़ा बताओ। भाई जी तुम भी तो कुछ बोलो जी, मुंह पे सवाल के जवाब ना दे जा रहे। तो किस चीज़ से आपको लगता है, महंगाई है या बेरोजगारी है या कोई मुद्दा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए? भाई अरे बोलो तुम। और मेरा कैमरामैन दौड़ दौड़ के परेशान हो रहे हैं। आप बताओ, चलो आप बताओ ना, अपनी बात बताओ जो आप सोचते हो। आप किसको वोट देते रहो, चलो यही बताओ। वोटर के बारे में बता दे। हैं? बताओ। देखो वोट तो हम हाथी पे ही देते हैं। बीएस क्यों हाथी पे देते हो, यही बताओ। वोट और कहीं मान्य नहीं है, हैं? मान्य नहीं है। अच्छा, मतलब क्यों, कैसे? हम छोटी कास्ट के लोग हैं ना इसीलिए। हम छोटी कास्ट के लोग हैं ना इसलिए। हम जाटा में है ना इसीलिए। दूसरी जगह हमारा वोट मान्य नहीं है। मतलब रिंकू समझाओ, मान्य नहीं है ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा नहीं सर, मान्य ही नहीं है हमारा वोट। नहीं रिंकू, यही बताओ, समझना चाह रहे हैं, आराम से प्यार से बात करें, समझे जरा कि क्यों कह रहे हो कि आप छोटी कास्ट को आपका वोट मान्य नहीं है। अब क्या बताएं। बताओ जो मन में है, बताओ क्यों लगता है ऐसा आपको। आप बताओ, चलो बताओ, मैं क्या बताऊं साहब, क्यों मान्य नहीं लगता है आपको आपका वोट? बड़े बूढ़े देते आए ऐसे ही, हम देते चले आ रहे हैं, क्या करें। चलो, ये गांव आ गया है क्या आपका? है अभी 2 किलोमीटर है। तो ये जो आप बोल रहे हो छोटी कास्ट है, तो अभी भी ये फीलिंग जैसे छोटी कास्ट बड़ी कास्ट ये सब आप लोगों को गांव में ये सब झेलना पड़ता है? झेलना पड़ता है। कैसे, जैसे? ऐसे ही है, अपने अपने जैसे जैसी कट रही है ऐसी कटी रही है। कटी रही है। ये जो हम आ गए, ये कौन सा इलाका है? ये अतरौली क्षेत्र है ये तो। ये गांव कौन सा है? गाँव रायपुर है ये। रायपुर। ये रायपुरा गांव है। तो अब रायपुरा गांव से गुजर रहे हैं और हमारा कैमरामैन दौड़ दौड़ के परेशान है। आप चाहो तो सामने गाड़ी के डिक्की में बैठ सकते हो। और जैसे एक बात इन्होंने कही और इन्होंने भी कही, और ये एक कॉमन है जब हम जाटो समाज के लोगों से बात करते हैं कि हम किसी और को वोट देंगे तो हमारी गिनती नहीं होती है, इसलिए हम मायावती को वोट देते हैं। अब ये गिनती नहीं होती है, ये मैं 5-6 जिलों में कम से कम ऐसे 200-250 लोगों से बात कर चुका, सब इस तरह की बात करते हैं। अब आपका गांव यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है अभी। 1-1.5 किलोमीटर इनका गांव है। दोनों तरफ हरे भरे खेत हैं और मक्के की फसल यहाँ ज़्यादा होती है। और किस चीज़ की होती है? धान की फसल ज़्यादा होती है। धान की फसल ज़्यादा होती है। और ये बैल जब रफ्तार इसकी धीमी होती है तो क्या करते हैं, पीछे से पूंछ खींच है, पूछ पे हाथ रखते हैं, पूंछ पे हाथ रखते हैं, चिढ़ाते हैं पूंछ पे हाथ रख के। ये पीछे मैं बार बार देख रहा हूँ, पूंछ पे ऐसे हाथ रखते बैल भागने लगता है। मैं ऐसे पूंछ पे क्यों रख के उसे कर, बैल तेज हो गया। ये देखो, और कुछ था कि अगर पलट गया तो नहीं ऐसा नहीं, अपनी रास्ता को चलेगा। तो पूंछ समझ जाता है कि पूंछ हिलाने का मतलब तेज चल रहा है। हाँ जी। चला। तो अब हम इठौली गांव पहुंचने वाले हैं और गांव में कुछ लोगों से बात करेंगे, वैसे ही चुनाव की बात। हमें इतनी जानकारी ना है, तुम्हें बताऊं बात चुनाव के बारे में। कोई बात नहीं, आपके गांव में बात करेंगे। चलो चलो, चलते रहो। कितने घर हैं वैसे आपके गांव में? हमारे गांव में करीबन 150 घर हैं। 150 घर हैं। तो 150 घर हैं, उसमें सब बिरादरी के लोग हैं? हाँ, सब बिरादरी के लोग हैं। जाटव ज़्यादा हैं। जाटव ज़्यादा है। तो अब चल रहे हैं इनके गांव की तरफ। बैल को ऐसे ही ये पूंछ खिंच के, पूंछ से चिढ़ा के इसकी रफ्तार बैल के बढ़ाए हुए हैं। चलिए, मेरे लिए भी एक अनुभव और तजुर्बा है इस तरह से गांव घूमना। ये सब लोग जो हम बहुत जगह जाते हैं गांव में, किसान सब शिकायत करते हैं कि जो बिजाड़ हैं या बछड़े हैं या सांड हैं या छुट्टा जानवर हैं, उनकी फसलें खा जाते हैं। अब यहाँ जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यहीं दिख रहे हैं। तो ये सब उसी तरह के जानवर हैं? उसी छुट्टा हैं ये। छुट्टे हुए हैं ये। अब ये छुट्टे जानवर हैं। ऐसे ही देखिए, बगल में फसल लगी है, ये मेरे ख्याल से मक्का है शायद। नहीं, धान है। ये बगल वाला, सॉरी,
ये बगल वाला बाजरा है और उसके उधर धान है, तो ये फसल खा जाते हैं ये सब। खा जाते हैं। बेचारों को तो कोई सुधार ही ना भाव साहब, बेचारों को तो कोई सुधार ही ना भाव अभी तक। हाँ, चलो अब तेज करते हैं फिर से एक बार। बैलगाड़ी की रफ्तार तो बैलगाड़ी की तरह ही चलेगी, तो अब फिर चलते हैं रफ्तार से। खेतों में देखो लोग काम कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है, सब खड़े होकर देख रहे हैं। ये भी बाजरा है ना सब? हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं तो ये जो महंगाई वगैरह भी कोई मुद्दा है? महंगाई है ना, सिलेंडर 950 रुपये का मिल रहा है। तो आप सिलेंडर पे खाना बनाते हो कि नहीं बनाते हो? नहीं बनाते हैं अब महंगा हो गया, कहाँ से बनाएंगे। तो किस चीज़ पे बनाते हो? लकड़ी पे? लकड़ी से बनाते हैं। लेकिन सरकार इतना तो करती है, राशन उशन भी दे रही है। तो इससे क्या हो रहा है, राशन फ्री में दे रहे हैं, उधर को पैसे बढ़ा देते हैं सिलेंडरों पे, डीजल पे, पेट्रोल पे, उससे क्या है। अच्छा, तो इससे दिक्कत होती है। तो जो कितने दिन से आपने गैस जैसे नहीं भरा है? करीब 20 दिन हो गए। अच्छा, तो आप भी मानते हो कि इससे मतलब सिलेंडर की दिक्कत आप लोगों को भी है, सबको है गाँव में? ना गैस भरवा रहे हैं, महंगी भरवा रहे हैं, सब परेशान तो है रहे हैं, पर मजबूरी में भरवा रहे तो रहे ही हैं, क्योंकि इन्हें बारिश से गीलो है वो, तो रोटी तो बना के खाएंगे ही। तो ये तो अच्छा काम किया ना सरकार ने, गैस दिया, तो बढ़िया करो साहब। लेकिन महंगा कर दिया। हाँ, गैस महंगी और डीजल महंगा, गेज महंगा, बस। चलते रहो। अब कितना दूर है गांव आपका? यहाँ से 200-300 मीटर। चलो, तो करीब करीब इनके गांव के पास आ गए हैं। तो रिंकी, वो बताओ, रिंकू, आपके गांव तो आ गए, गांव में विकास हुआ है कि नहीं? जो सड़क, बिजली, पानी या खरंजा ये सब? ये कुछ भी नहीं हुआ फिलहाल। बहन जी की सरकार में जब ही हुआ था, आरसीसी पड़ी थी पूरे गांव में, अम्बेडकर में आ गया था। उसके बाद आरसीसी रुक गई, जितनी होगी, उसके बाद आरसीसी हुई ही नहीं। तो रिंकू, बहन जी की सरकार गए हुए तो हो गए, 2012 में बहन जी की सरकार गई तो उनके तो 10 साल हो गए, तो 10 साल बाद भी तो काम हुआ होगा। अखिलेश की सरकार 5 साल रही, योगी की सरकार 4.5 साल हुई। उसमें आरसीसी नहीं हुई, इंटरलॉक और खरंजा तो पर गया, जो रह गई थी आरसीसी उस पर, बाकी नहीं हुआ। तो आपको लगता है बहन जी की सरकार में आपके गांव में ज़्यादा विकास हुआ? हाँ, बहन जी की सरकार में ज़्यादा विकास हुआ। और बाकी स्कूल और जो स्वास्थ्य सुविधा होती है वो सब चीज़ है कि नहीं यहाँ? नहीं, स्कूल है, स्वास्थ्य सुविधा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जरा इनका गांव भी देखते हैं। गांव यहाँ सामने आ चुका है। चलिए, हमारे कैमरा सहयोगी दौड़ने भागने में गिर न जाए, अपना ख्याल रखिएगा। बैल की भी रफ्तार इसको भी लग गया कि इसका घर आ चुका है। अब हम ये जो है इनकी बैलगाड़ी पे चढ़ के ये रिंकू जी के गांव आ गए हैं। अब रोको, फिर तो उतरे। हाँ 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 हाँ, रोको 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 रोको, तो उतरे भाई। हाँ, इनके गांव हम पहुंच गए। गांव का नाम है किठौली। हाँ, अब इसी में आगे घर है आपका। अब यहाँ कुछ लोग यहाँ दिख रहे हैं, जरा इनसे हम बात करें। भाई, हम लोग पत्रकार हैं, ऐसे दिल्ली से आए हैं, गांव थोड़ा घूमते रहते हैं। हैं? बहुत बढ़िया सर। तो चुनाव के मौसम में जरा समझने के लिए, विकास हुआ कि नहीं, गांव में काम हुआ कि नहीं, काम आपके गांव में विकास हुआ है कि नहीं? हमारे गांव में सर विकास तो हुआ है, लेकिन इतना ना वो कि थोड़ा तरमन है वो है। अब हमारी सड़क पर लाग चलिए, देखो नरेंद्र मोदी जी लागे, वो सड़क पक्की बन रही है साहब। यहाँ नहीं बनी है पक्की? नहीं, यहाँ नहीं बनी, यहाँ नहीं बनी। अच्छा, यहाँ नहीं बनी। तो क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम चौबे सिंह है साहब। तो ये जाटवों का गांव है? जाट वो गाँव है। जाट में ब्राह्मण भी है और धोबी है और धीमर भी है। हैं? एक मिनट फिर से बताओ। नाऊ, धीमर, धोबी, जाट, पंडित। एक बार गांव की तस्वीर दिखाइए सामने। ये खरंजा लगा हुआ है गांव में। ये खरंजा यहाँ से लेकर वहां तक, जहां तक दिख रहा है, ये खरंजा है। और ऐसे गांव में पता नहीं पत्रकार और चैनल के लोग आते होंगे कि नहीं। हम लोग भी चैनल में थे, कभी नहीं आए। आप तो पहली बार आए सर। हमारे गाँव में ये खरंजी रहा है, एक खरंजा है। और यहाँ पे इंटरलॉक की कह रहे हो लोग, तो इंटरलॉक आते नहीं रहे भाई। हाँ जी। क्या तो पहली बार आए हो आज? हाँ, आज पूरे गांव में पहली बार आए हो, तो कोई ना हो तो कोई नहीं आता है। लेकिन देखिए, मैं भी कह सकता हूँ, हम सब लोग भी चैनल में रह के कभी नहीं जा पाए, लेकिन अब लगता है कि मौका है तो गांव घूमना चाहिए। यहाँ तक मुझे कंक्रीट दिखा और यहाँ यह खरंजा है। और जैसा कि गांव का नाम किठौली,
किठौली है। तो ये बताओ, चुनाव का मौसम है, तो आप लोग को लगता है कौन सरकार आप लोगों के लिए अच्छा काम करेगी? सरकार जो अब करनी का जो काम करी तो सही करी है। हाँ तो मोदी सरकार काम करे, मोदी सरकार हमारे काम करे। हाँ तो मोदी सरकार है हमारे, जब खेत में कसवा धरिया में हुई धर रही तो है, और तो नके तोड़ता है सवरे। क्या 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 क्या? मोदी के। मोदी के वोट हैं, तो जाटो समाज का वोट यहाँ मोदी का भी है। हाँ, जाटव को, धोबी को, पंडितन को, नाव धीमन को। तो बड़ा दिलचस्प है। जैसे मैं जिनके उस पे आया बैलगाड़ी पे, वो कह रहे थे हम तो बहन जी के वोटर हैं पक्के वाले, चूंकि हम बीएसपी में हैं, सॉरी जाटो हैं। होंगे एक आधो हाँ। ना मोदी के। तो ये बड़ा दिलचस्प है। अच्छा है कि जिनकी बैलगाड़ी पे चढ़ के आया, उन्होंने कहा सड़क के पास कि मैं जाटो समाज का हूं और मैं हर हाल में बहन जी का वोटर हूं। क्या कहा आपने सुना होगा इसके पहले की वीडियो में। अब यहाँ आए आप सब लोग किसके वोटर हो? हैं? हम तो मोदी के वोटर हैं, वोटर के नरेंद्र मोदी के वोटर हैं जी, और खुले आम है हम तो, और हमारे मतलब पूरा काम हो रहा है और उससे काम बढ़िया है। देखो जहाँ कसला मिल जाए, कसला हुई धरो मिल तो सा खेत पे। काऊ को डर नहीं रहा है। हैं? चोरी लकोरी को काऊ को डर नहीं है। एक मिनट जरा महिला को बोलने दो। चोरी लकोरी को कोई काम ना है अब। डर नहीं है कोई। ना। और गैया गैया बाजार का तो नुकसान करना है फसल को है का है किसान लोग है का पालते हैं 3 महीना से 4 महीना से 3-4 महीना से पाल रहे और इतनी नील गाय है का बहुत नुकसान कर रही है। हाँ सर हमारे यहाँ एक ही काम है बस कि गैया बाजार ज्यादा नुकसान कर रहे हैं सर इन्हें पकड़वा दो। बहुत बढ़िया, आपका धन्यवाद। चलिए वही गाय बिजार की बात जो मेरे कई वीडियो में दिखते, थोड़ा आगे अलग हटिए, जब महिला को आने दीजिए, आप इधर आइए। तो जैसे आपने कहा कि गांव में या आप सब लोग मोदी जी के सपोर्टर हो, क्यों हो ये बताओ? अब सब देता है तो फिर एक है देख के सभी एक ही जगह रहे तो काम क्यों ये तो बताओ। अब जय बात है, मैं ना कह सकती कि आदमी की बात। क्या सरकार ज्यादा काम कर रही है, जब गरीब आदमी ज्यादा कर रही है। तो जैसे जाटो पहले हमेशा मायावती जी को वोट करते रहे, बहन जी को, कांशीराम को, की पार्टी को काम है ना भाई, पार्टी काम ना भाई, काम नहीं आई। काम है नहीं पार्टी। अब सरकार के कर रही है काम तो लगन लग जाता पीछे। हाँ ये दिलचस्प है। ये वोट वो कोर वोट बैंक है जो मायावती का वोट बैंक माना गया है और माना जाता है, लेकिन उस वोट बैंक में सेंध अगर यहाँ देखें तो जैसे बीजेपी के साथ है। आपका शुभ नाम? विनोद कुमार। आप भी जाटो हो? हाँ नाई नहीं हो? चलो अब मैं थोड़ा ये समीकरण जानबूझ के पूछता हूँ। तो ये बताओ आप किसके साथ हो, क्या सोचते हो सरकार को लेके? मोदी के संग। क्यों? मोदी बढ़िया आदमी है, क्यों जरा ये बताओ। किसान को फायदा कर रहा है। और किसान तो कह रहे बड़ा नुकसान कर रहे हैं, वहाँ एमएसपी नहीं मिल रहा है, आंदोलन कर रहे हैं। कौन आए किसान को किस्त डाल रहे हैं 2000 रुपये की, 6000 रुपये साल की, और ये बाजार गाय तो किसान ही छोड़ रहे हैं, कोई छोड़ रहे हैं। हाँ। तो जैसे आप क्या सोचते हो? कौन सरकार? गरीब आदमी मतलब गरीब आदमी कौन सरकार? सब जैसे करेंगे जैसे हम करेंगे। सब जैसी करेंगे वैसे करेंगे। हैं? हाँ तो मोदी को मोदी को मोदी जी के लिए। मोदी को हाँ मोदी को वोट देंगे हम तो ठुकेमा। मोदी लेकिन अभी तो इस बार चुनाव तो योगी जी लड़ रहे हैं, मोदी जी तो दिल्ली में। को देंगे। अरे योगी जी देंगे, योगी जी को देंगे, योगी जी लड़ रहे हैं तो। अच्छा चलो, तो ये क्या करें, आप क्या करो हैं? आप बताओ कौन सरकार? सरकार को हम कौन सरकार ज्यादा अच्छी है? सरकार सब बढ़िया है, अपने जगह पे दलाल ना काम करें दे रही। तो इस बार क्या चाहते हो, कौन सी सरकार, ये जो सरकार है या बदलना चाहते हो? नहीं, मंत्री या टाइम पे क्या अखिलेश होनी चाहिए, क्या मायावती होनी चाहिए, योगी नहीं होनी चाहिए। हैं? योगी होने चाहिए? योगी नहीं होनी चाहिए। योगी नहीं होने चाहिए, कौन होने चाहिए? चाहे अखिलेश हो जाए, मायावती बहन जी हुए, बस के दोनों में कोई हो जाए। मायावती और अखिलेश। तो आप जाटो हो? जाटव है। तो जैसे अब कुछ लोग वहाँ कह रहे हैं, आप ही के समाज के लोग या वो, कि हम तो मोदी जी के। हम तो मोदी जी अलग है, मुख्यमंत्री अलग चीज है। योगी जी के साथ नहीं हुआ ना, योगी के साथ नहीं है। तो आप चाहते हो क्या, तो मायावती या अखिलेश? हाँ, दोनों में कोई आ जाए, चाहे मायावती आ जाए चाहे अखिलेश आ जाए। दोनों में से कोई क्यों, एक ही आएगा ना, तो आप तो एक ही को वोट दो। मायावती देंगे उस वोट हम तो। बहन जी को देंगे, बहन जी को। तो लेकिन आपके गांव में इसका मतलब अलग अलग राय है एक ही समाज में लोगों की? हाँ जी अलग अलग है।
तो मतलब इसका मतलब जाटो समाज के भी लोग, कुछ लोग बीजेपी के साथ हैं, कुछ बहन जी के साथ, के साथ हैं। और कुछ ऐसे हैं कि दोनों में से किसी के साथ हैं। हाँ हाँ ऐसा होता है। तो ये बताओ, तो ये कैसे तय करोगे कि बहन जी या अखिलेश? क्या बता हमें तुम्हारे का हम कोई सरकार ऐसी ना आए गांव को आके देखे आएगे और समझा आएगे। कोई ऐसी सरकार नहीं आता कि गांव के अंदर आ जाए। मीडिया वाले आज तुम पहली बार आया, कोई नहीं आया कोई मीडिया वाला इस गांव के अंदर। चलिए ठीक है, तो इससे ये लगता है कि अलग अलग मिक्स राय है गांव में, लेकिन हाँ इसका मतलब ये भी है कि जो एक वोट बैंक, हाँ? खिलन जाए ये तो देखो कच्चा ही पानी बच जाता है, कोई बचता नहीं हमारा। तो ये सब तो है, लेकिन फिर भी तो आप कह रहे हो ना कि सब मोदी जी योगी जी अच्छा ही कर रहे हैं। कच्चा रहे फिर ये खंजा को हमारे को मतलब जय जवान डीपी से डरावे या छोड़ करके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है, लेकिन हम वोट दिलवाने वाला वोट काम, मोदी जी का अरे तो पक्का हम वोट दिलवाने वाले आदमी नहीं है ना, हम तो पत्रकार आदमी हैं। आप लोगों से बात करने आए। एक बुलेट वाले आ रहे हैं हॉर्न जोर से बजा के। एक मिनट, ये बुलेट वाले हॉर्न बहुत बजा रहे हैं, आखिरी बाइट इनसे लूंगा। अंजुमन, क्या अजीत नाम है ना? हाँ अजीत नाम, अंजुन, अजीत अंजुम। अंजुम। अरे देखिए, एक मिल गए मुझे इस गांव में कठौली है। किठौली में भी एक मिल गए मेरा वीडियो देखने वाले। डेली देख तुझे मैं तो डेली देखते हैं। क्या नाम है आपका? महेश शर्मा, और ये कौन है? बहन है मेरी। अच्छा, महेश शर्मा। तो महेश शर्मा जी, ये बताओ कि ये गांव यह इधर जाटों है, उधर ब्राह्मण है, हाँ ऐसे ही है। तो आप लोग किसके साथ हो? मतलब सरकार जो बन रही है, किस सरकार, कौन सी सरकार, कैसी सरकार? सरकार को तो जी देखो, अब के तो ऐसा ही है, शायद थोड़ा बहुत किसानों को है जा तो फायदा है, किसानों के लिए कुछ ना है रो बस। तो क्या चाहते हो इस बार, क्या होना चाहिए चुनाव में? जाने, एक मिनट इनसे बस पूछ। खड़े होता है यहाँ। अरे इनको बोलने दो ना, दूसरे को आप किसी को बोल रहे हैं। मैं जरूर बोलूंगा। अरे भाग गए क्या? बस एक सवाल इनसे करता हूँ और उसके बाद नहीं, तो आप क्या चाहते हो? मैं तो डेली वीडियो देखूंगा आपकी। चल एक मिनट, जरा इनको बोलने दो आप। बहुत शुक्रिया आपका, वीडियो देखो सरकार वैसे बढ़िया, कोई दिक्कत ना है। दिक्कत है कि थोड़ा बहुत किसानों के लिए सोचना चाहिए। जैसे रेट वेट है बढ़िया मिल जाए। तेल सबसे महंगाई है तेल की, डीजल पेट्रोल है जो वो बहुत महंगा है। किसान पीछे हट रहे हैं या चीज है, और कुछ ना है। नहीं तो फसल को रेट मिलेगा तो तेल को भी सहबेगा किसान। बस बस, अगर फसल को रेट बढ़िया मिले तो तेल भारी तो भी। आप क्या सोचते हो, कौन सरकार आपको लगता है सब कर देगी? ये सरकार तो देखो वैसे बीजेपी करेगी। बीजेपी तो बढ़िया कोई सरकार ना है। बीजेपी से बढ़िया कोई सरकार नहीं, कुछ शिकायत है? हिंदुत्ववादी के नाते या एक जुनून होता है, वो एक यही सरकार दे रही है, और कोई कहीं के बस की है ना है। हिंदुत्ववादी हैं, हिंदुत्ववादी सर, हिंदुत्ववादी हैं। कुछ शिकायतें हैं सरकार से? बस यही शिकायतें हैं कि देहात के किसान यही चित्त परेशान है। बाजार में चले जाओ तो जब किसान के पास ना है तो बाजार में कुछ ना है। बाजार में जब ही होगा जब किसान के पास होगा। आप क्या करते हो? खेती बाड़ी। जबरदस्त, स्टार्ट करो बुलेट। ऐसे ही। चलिए, तो आप रवाना होइए। नमस्कार है आपको। वीडियो देखता है हम तो, तुम्हारा बहुत बड़े फैन है। मैंने देख के ही पहचान लिया, हम तो अजीत साहब है। चलो, तो ये वीडियो भी अभी आपको आज रात दिख जाएगा। फिलहाल इस किठौली गांव से नमस्कार करने से पहले आपसे एक बार फिर से आप जरा 2-3 ऐसी बात बता दो जो आपको लगता है कि मोदी जी योगी जी अच्छा करते हैं इसलिए आप पसंद करते हो। देखो अच्छो तो नो है कि कोई चीज खेत में धरे आओ, सब नो ही धरी रहता है। चोरी लकोरी चली गई उनके वहाँ में। फिर इतना नहीं है कि अब कि नाज मत दो करो किसान को, हम तो किसान हैं। इतनी परेशानी और कुछ परेशानी। चलिए, फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों खत्म करते हैं। पीछे एक सज्जन है, वो बार बार हर बातचीत में वही अपनी बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आया तो था बैलगाड़ी से, और जिनके साथ आया था उनकी राय आपने सुनी, लेकिन गांव में यहाँ मिक्स राय है, अलग अलग तरह की राय है। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ऐसे गांव-गांव, कस्बे-कस्बे घूमने का सिलसिला जारी रहेगा। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और वीडियो में। अरे बच्चे सब पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? और नमस्कार।